सोचिए जरा, अगर आज से कुछ साल बाद आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखें और खुद से पूछें कि मुझे सबसे ज्यादा किस चीज ने रोका, तो बहुत से लोग यही कहेंगे, मैं अपनी बात सही तरह से नहीं कह पाया। मेरे अंदर काबिलियत थी, मेरे पास ज्ञान था, मेरे मन में विचार थे, लेकिन मैं उन्हें लोगों तक नहीं पहुंचा पाया। और यहीं से जिंदगी दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ वो लोग जो कम जानते हैं लेकिन खुलकर, साफ और आत्मविश्वास से बोलते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जो बहुत कुछ जानते हैं लेकिन चुप रह जाते हैं। दुनिया किसे सुनती है? दुनिया उसी को सुनती है जो अपनी बात कहना जानता है। यही कारण है कि संवाद केवल एक कला नहीं, बल्कि जीवन की सबसे जरूरी शक्ति है। आज हम जिस पुस्तक की बात कर रहे हैं वह हमें यही सिखाती है कि बोलना कैसे नहीं, संवाद कैसे किया जाए। इस पुस्तक का नाम है मास्टर योर कम्युनिकेशन स्किल्स। यह पुस्तक कहती है, आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने बुद्धिमान हैं, बल्कि इस बात पर करती है कि आप अपनी बुद्धिमत्ता दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं। संवाद का अर्थ लंबा बोलना नहीं होता। संवाद का अर्थ ऊंची आवाज में बोलना भी नहीं होता। संवाद का अर्थ होता है अपनी बात को साफ, सरल और असरदार तरीके से रखना। बहुत से लोग सोचते हैं कि समस्या उनकी भाषा में है। उन्हें लगता है कि अगर वे अच्छी भाषा बोलने लगें तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह एक भ्रम है। असल समस्या भाषा नहीं, सोच की अस्पष्टता होती है। जब आपकी सोच साफ नहीं होती तो शब्द भी उलझे हुए निकलते हैं। इसलिए यह पुस्तक सबसे पहले आपको बोलना नहीं, सोचना सिखाती है। जब भी आप कुछ कहने वाले हों तो खुद से एक प्रश्न पूछिए, मैं सामने वाले को क्या समझाना चाहता हूं? अगर आप इस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दे पा रहे तो इसका मतलब है कि आपको बोलने से पहले और सोचने की जरूरत है। स्पष्ट सोच स्पष्ट शब्दों को जन्म देती है और स्पष्ट शब्द आत्मविश्वास को जन्म देते हैं। अब बात करते हैं शरीर की भाषा की। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि संवाद केवल शब्दों से होता है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। आपका शरीर आपसे पहले बोलता है। आप कैसे खड़े हैं, आप कैसे देखते हैं, आपके हाथ कैसे हिलते हैं, ये सब आपके शब्दों से ज्यादा प्रभाव डालते हैं। अगर आप झुके हुए खड़े हैं, नीचे देखकर बोल रहे हैं या बार बार हड़बड़ा रहे हैं, तो सामने वाला आपकी बात सुनने से पहले ही आप पर भरोसा खो देता है। इसके विपरीत अगर आप सीधे खड़े हैं, शांत चेहरे से बात कर रहे हैं और आंखों में संतुलित नजर है, तो बिना कुछ बोले भी आप आत्मविश्वासी दिखाई देते हैं। याद रखिए, आत्मविश्वास दिखाया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। अब आते हैं संवाद के एक सबसे अनदेखे हिस्से पर, सुनना। अधिकतर लोग सुनने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए सुनते हैं। जब कोई बोल रहा होता है तो हम यह सोच रहे होते हैं कि हमें आगे क्या कहना है, लेकिन यह संवाद नहीं, यह प्रतियोगिता है। अच्छा संवाद वही करता है जो ध्यान से सुनता है। जब आप किसी को पूरी एकाग्रता से सुनते हैं तो सामने वाले को यह महसूस होता है कि वह महत्वपूर्ण है, और जिस व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराया जाता है वह आपकी बात भी पूरी गंभीरता से सुनता है। संवाद दो तरफा प्रक्रिया है, केवल बोलने से नहीं, समझने से पूरा होता है। अब बात करते हैं कहानियों की। तथ्य दिमाग को प्रभावित करते हैं, लेकिन कहानियां दिल को छूती हैं। अगर आप केवल नियम, सलाह और ज्ञान बताएंगे तो लोग कुछ देर सुनेंगे और भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप उसी बात को एक छोटी सी कहानी में कह देंगे तो वह बात लोगों को याद रह जाएगी। इसलिए यह पुस्तक कहती है, हर बात को एक अनुभव में बदल दो, क्योंकि अनुभव संवाद को जीवित बना देता है। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब बिना रुके बोलते रहना है, लेकिन सच्चाई यह है, आत्मविश्वास का मतलब है शांत रहकर सही समय पर बोलना, धीरे बोलना, रुककर बोलना, और जरूरत पड़ने पर चुप रहना भी आत्मविश्वास ही है। डर सबको लगता है, गलती करने का डर, लोगों के हंसने का डर, आलोचना का डर। लेकिन यह पुस्तक एक बहुत बड़ी सच्चाई बताती है, दुनिया आपके बारे में जितना आप सोचते हैं उससे कहीं कम सोचती है। लोग अपनी जिंदगी में खुद ही इतने उलझे होते हैं कि आपकी छोटी सी गलती उन्हें ज्यादा देर याद नहीं रहती। इसलिए डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। गलतियां होंगी, लेकिन वही आपको बेहतर बनाएंगी। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा बोलने का अभ्यास करें, खुद को सुने,
खुद को सुधारें, तो धीरे धीरे आपकी संवाद शक्ति मजबूत होती जाएगी और एक दिन आप खुद महसूस करेंगे कि लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं, क्योंकि अब आप केवल बोल नहीं रहे, संवाद कर रहे हैं। याद रखिए, संवाद कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है, यह एक सीखी जाने वाली शक्ति है और जो इसे सीख लेता है वह जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है। इसी के साथ आज की पुस्तक से इतना ही। अगर आप अपनी सोच, अपनी आवाज और अपनी पहचान को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अभ्यास करते रहिए, सीखते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। अब जरा संवाद के एक और गहरे पहलू को समझिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सही बात कहते हैं लेकिन सही समय पर नहीं कहते, और कभी कभी हम सही समय पर बोलते हैं लेकिन तरीका गलत होता है। इसलिए यह पुस्तक एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। संवाद में समय और तरीका दोनों का महत्व होता है। अगर आप गलत समय पर सही बात भी कह देंगे तो सामने वाला उसे स्वीकार नहीं करेगा, और अगर आप सही समय पर गलत तरीके से बोलेंगे तो आपकी बात टकराव बन जाएगी। अच्छा संवाद करने वाला व्यक्ति यह समझता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। चुप रहना कमजोरी नहीं है, कई बार चुप रहना सबसे समझदारी भरा संवाद होता है। अब बात करते हैं शब्दों के चुनाव की। हर शब्द एक भाव लेकर आता है। कुछ शब्द दिल जोड़ते हैं और कुछ शब्द बिना वजह दीवार खड़ी कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं तुम हमेशा गलत करते हो तो सामने वाला रक्षात्मक हो जाएगा, लेकिन अगर आप कहते हैं इस बार हम इसे और बेहतर कर सकते हैं तो वही बात सहयोग में बदल जाती है। इसलिए यह पुस्तक कहती है, आरोप लगाने वाले शब्दों से बचिए, समाधान वाले शब्दों को चुनिए। अब जरा स्वर की शक्ति को समझिए। एक ही वाक्य दो अलग अलग स्वरों में कहा जाए तो उसका अर्थ पूरी तरह बदल सकता है। कठोर स्वर अच्छी बात को भी कड़वा बना देता है और शांत स्वर कठिन बात को भी स्वीकार्य बना देता है। इसलिए बोलते समय केवल शब्दों पर नहीं, अपने स्वर पर भी ध्यान दीजिए। धीमा और स्थिर स्वर सामने वाले को सुरक्षित महसूस कराता है। अब बात करते हैं आलोचना की। आलोचना करना भी संवाद का ही एक रूप है, लेकिन गलत तरीके से की गई आलोचना रिश्तों को तोड़ देती है। यह पुस्तक सिखाती है, आलोचना करते समय व्यक्ति पर नहीं, व्यवहार पर बात कीजिए। कहिए, यह तरीका काम नहीं कर रहा, न कि तुम कुछ नहीं जानते। जब आप व्यक्ति को नहीं, समस्या को लक्ष्य बनाते हैं तो संवाद टकराव नहीं बनता। अब एक और महत्वपूर्ण बात, संवाद केवल बाहर से नहीं, अंदर से भी होता है। जिस तरह आप खुद से बात करते हैं वही तरीका दूसरों से बात करने में दिखाई देता है। अगर आप खुद को बार बार कहते हैं मैं बोल नहीं सकता, तो आपका मन उसी को सच मान लेता है। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं मैं सीख रहा हूं, तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसलिए अपने अंदर के संवाद को सकारात्मक बनाइए। अब जरा अभ्यास की बात करें। संवाद केवल सुनने से नहीं आता, केवल पढ़ने से नहीं आता। संवाद आता है करने से। हर दिन अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, किसी विषय पर खुद से बोलिए। गलती हो तो होने दीजिए, क्योंकि जो बोलता ही नहीं वह कभी सुधार भी नहीं करता। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके शब्द आपका साथ देने लगे हैं और एक दिन आप बोलते समय डर नहीं, सुकून महसूस करेंगे। अब बात करते हैं संवाद के उस हिस्से की जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, भावनाएं। हर इंसान शब्दों से पहले भावनाओं से सुनता है। अगर सामने वाला भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ा हुआ नहीं है तो आपके शब्द उसके भीतर नहीं उतरेंगे। इसलिए यह पुस्तक कहती है, बात रखने से पहले सामने वाले की स्थिति समझिए। क्या वह परेशान है? क्या वह थका हुआ है? क्या वह गुस्से में है? अगर आप गुस्से में बैठे व्यक्ति को सीधे समझाने लगेंगे तो संवाद नहीं, संघर्ष पैदा होगा। अच्छा संवाद वही करता है जो पहले भावनाओं को शांत करता है, फिर बात रखता है। अब जरा प्रश्न पूछने की शक्ति को समझिए। संवाद हमेशा उत्तर देने से बेहतर होता है प्रश्न पूछने से। जब आप सामने वाले से सही प्रश्न पूछते हैं तो वह खुद अपनी सोच स्पष्ट करने लगता है। उदाहरण के लिए, आदेश देने के बजाय पूछिए, आपको क्या लगता है इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान क्या हो सकता है? ऐसा प्रश्न सामने वाले को भागीदार बना देता है। संवाद में आदेश दूरी पैदा करता है और प्रश्न सहयोग पैदा करते हैं। अब बात करते हैं विवाद की। विवाद हर रिश्ते में होता है,
लेकिन हर विवाद लड़ाई नहीं बनना चाहिए। यह पुस्तक सिखाती है, विवाद के समय जीतने की कोशिश मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। जब आपका लक्ष्य जीतना होता है तो रिश्ता हारता है, और जब आपका लक्ष्य समझना होता है तो रिश्ता मजबूत होता है। विवाद के समय अपनी आवाज नीची रखें, शब्द कम रखें और ध्यान से सुनें। याद रखिए, शांत व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। अब बात करते हैं मौन की शक्ति की। लोग मानते हैं कि संवाद मतलब लगातार बोलते रहना, लेकिन कई बार मौन सबसे गहरा संवाद होता है। जब आप किसी बात के बाद थोड़ी देर रुकते हैं तो सामने वाला उस बात पर सोचता है। मौन आपके शब्दों को वजन देता है। अब जरा रिश्तों में संवाद की बात करें। अक्सर रिश्ते इसलिए कमजोर होते हैं क्योंकि लोग मान लेते हैं कि सामने वाला सब समझता है, लेकिन संवाद मान लेने से नहीं, कहने से बनता है। जो आपको अच्छा लगे वह कहिए, जो आपको बुरा लगे उसे भी शांत तरीके से कहिए। स्पष्ट संवाद रिश्तों को बचाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, संवाद में ईमानदारी जरूरी है। अगर आपके शब्द और आपके इरादे एक जैसे नहीं हैं, तो सामने वाला उसे महसूस कर लेता है। इसलिए दिखावा मत कीजिए, जो है वैसे ही बोलिए। सच्चे शब्द धीरे असर करते हैं, लेकिन गहरा असर करते हैं। अब अभ्यास की एक और विधि, दिन में किसी एक व्यक्ति से ध्यान से बात कीजिए। पूरा ध्यान देकर सुनिए, बीच में मत बोलिए और अंत में शांत स्वर में अपनी बात रखिए। यह छोटा सा अभ्यास आपकी संवाद शक्ति को मजबूत बना देगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि लोग आपके पास खुद बात करने आने लगे हैं, क्योंकि अब आप केवल बोलते नहीं, समझते भी हैं। अब बात करते हैं आत्मविश्वास को रोज मजबूत करने की। बहुत लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास किसी एक दिन अचानक आ जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। आत्मविश्वास छोटे छोटे अभ्यासों से धीरे धीरे बनता है। जब आप हर दिन थोड़ा सा भी बोलते हैं तो आपका मन बोलने को सुरक्षित मानने लगता है। शुरुआत हमेशा अकेले कीजिए। खुद से बोलिए, शीशे के सामने बोलिए, अपनी आवाज सुनिए। पहले दिन आवाज अजीब लगेगी, दूसरे दिन थोड़ी ठीक लगेगी, और कुछ दिनों बाद वही आवाज आपकी पहचान बन जाएगी। अब बात करते हैं डर की। डर इसलिए नहीं आता कि आप कमजोर हैं, डर इसलिए आता है क्योंकि आप बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन जब डर आपको चुप करा दे तो वह आपका दुश्मन बन जाता है। इस पुस्तक में कहा गया है, डर को मिटाया नहीं जाता, डर के साथ बोलना सीखा जाता है। हर बार जब आप डर के बावजूद बोलते हैं तो डर थोड़ा कम हो जाता है, और एक दिन आप महसूस करेंगे कि डर आपके पीछे रह गया है। अब बात करते हैं तैयारी की। जो व्यक्ति तैयारी के साथ बोलता है वह आधा डर पहले ही जीत चुका होता है। बोलने से पहले अपने विचारों को थोड़ा सा क्रम में रखिए। शुरुआत क्या है, बीच में क्या कहना है और अंत में क्या याद दिलाना है। यह छोटा सा ढांचा आपको भटकने नहीं देगा। अब जरा गलतियों की बात करें। हर अच्छा बोलने वाला व्यक्ति कभी न कभी गलतियां करता है, लेकिन फर्क यह है, कुछ लोग गलतियों से डर जाते हैं और कुछ लोग गलतियों से सीख जाते हैं। अगर आप एक शब्द गलत बोल दें तो रुकिए नहीं, आगे बढ़िए। सामने वाला आपसे ज्यादा आपकी गलती पर ध्यान नहीं देता। अब एक और महत्वपूर्ण बात, संवाद में स्वाभाविक रहना बहुत जरूरी है। नकल किया हुआ संवाद कुछ समय तक चल सकता है, लेकिन वह दिल तक नहीं पहुंचता। आप जैसा बोलते हैं वैसे ही बोलिए। आपकी सच्चाई आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करते हैं लंबे समय के बदलाव की। संवाद सीखना एक दिन का काम नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। हर बातचीत आपको थोड़ा बेहतर बनाती है, हर अनुभव आपको थोड़ा समझदार बनाता है। अगर आप इस प्रक्रिया पर भरोसा करेंगे तो बदलाव जरूर आएगा। अब जरा एक आखिरी बार अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, आप कितनी बार कुछ कहना चाहते थे लेकिन नहीं कह पाए? कितनी बार सिर्फ इसलिए पीछे रह गए क्योंकि शब्द साथ नहीं दे पाए? और सोचिए, अगर उन पलों में आप खुलकर बोल पाते तो आपकी जिंदगी कितनी अलग हो सकती थी। यह पुस्तक आपको कोई जादू नहीं देती, यह आपको कोई झूठा आत्मविश्वास नहीं सिखाती, यह आपको एक सच्चाई सिखाती है। संवाद कोई जन्मजात गुण नहीं है, संवाद एक सीखी जाने वाली शक्ति है। जो व्यक्ति आज शांत है वह कल स्पष्ट बोल सकता है। जो व्यक्ति आज डरता है वह कल आत्मविश्वास से खड़ा हो सकता है। बस शर्त एक है, आप अभ्यास से भागेंगे नहीं, आप खुद को कमजोर कहना बंद करेंगे और हर दिन थोड़ा सा भी खुद को व्यक्त करेंगे।
याद रखिए, दुनिया आपके विचार नहीं जानती जब तक आप उन्हें बोलते नहीं। आपकी कीमत आपके मन में नहीं, आपकी आवाज में होती है। इसलिए अपनी आवाज को दबाइए मत, उसे साफ कीजिए, उसे शांत कीजिए और उसे सच बोलने दीजिए। क्योंकि जब आप बोलना सीख जाते हैं तो लोग सिर्फ आपको सुनते नहीं, आपको समझने लगते हैं। और समझा जाना इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है। इसी संदेश के साथ आज की पुस्तक से इतना ही। अगर यह वीडियो आपको एक भी पल सोचने पर मजबूर कर गया हो तो समझ लीजिए संवाद शुरू हो चुका है। अगर आप यहां तक सुनते आए हैं तो इसका मतलब आप बदलाव के लिए तैयार हैं। लेकिन याद रखिए, सुनना पहला कदम है, बदलाव दूसरा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज मजबूत बने, आपकी बातों में स्पष्टता आए और लोग आपको गंभीरता से सुने, तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिए। हर पुस्तक आपको थोड़ा बेहतर बनाएगी, हर वीडियो आपको थोड़ा मजबूत बनाएगा। अगर आप ऐसी ही किताबों के सार, जीवन बदलने वाले विचार और सरल भाषा में गहरी बातें सुनना चाहते हैं तो बुक मिंट के साथ जुड़े रहिए। क्योंकि यहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जिंदगी में उतारी जाती हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी पुस्तक की जो सोच बदल देती है और निर्णय लेने की ताकत देती है। तब तक याद रखिए, अपनी आवाज को छोटा मत समझिए, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आपकी पहचान बनती है। अब जरा एक पल के लिए वीडियो रोककर अपने जीवन को देखिए। आप किन लोगों से खुलकर बात नहीं कर पाए? आपने किन मौकों पर अपने शब्दों को अपने अंदर ही दबा लिया? अक्सर हम यह सोचकर चुप रह जाते हैं कि अभी सही समय नहीं है। लेकिन सच यह है, सही समय कभी नहीं आता, सही साहस लाना पड़ता है। संवाद का अभ्यास किसी मंच से शुरू नहीं होता, यह शुरू होता है दैनिक जीवन से। जब आप घर में अपनी बात शांत ढंग से रखते हैं, जब आप किसी मित्र को ध्यान से सुनते हैं, जब आप अपनी असहमति आदर के साथ बताते हैं, वहीं से आपका संवाद मजबूत होता है। अब एक बहुत सरल अभ्यास सुनिए। आज जब भी आप किसी से बात करें तो 3 बातों पर ध्यान दें। पहली, आप बोलने से पहले एक पल रुकें। दूसरी, अपनी बात छोटे और साफ वाक्यों में रखें। तीसरी, सामने वाले की बात पूरी होने दें। यह 3 छोटे कदम आपकी बातचीत को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब जरा आत्मसंवाद की बात करें। दिन भर आप अपने मन में खुद से क्या कहते रहते हैं? अगर आपके भीतर की आवाज आपको बार बार कमजोर कहती है तो बाहर की आवाज कभी मजबूत नहीं होगी। इसलिए अपने भीतर से कहना शुरू कीजिए, मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं, मुझ में आगे बढ़ने की क्षमता है। यह शब्द धीरे धीरे आपके व्यवहार में उतरेंगे और एक दिन आप पाएंगे कि आप बिना ज्यादा सोचे अपनी बात रख पा रहे हैं। संवाद का यही असली रूप है, स्वाभाविक, संतुलित और सच्चा। अब जरा आखिरी सीख पर आइए। इस पुस्तक का सबसे गहरा संदेश यह है, संवाद दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, खुद को ईमानदारी से व्यक्त करने के लिए होता है। जब आप दिखावा छोड़ देते हैं तो डर भी आपका पीछा छोड़ देता है। आप जैसे हैं वैसे ही बोलना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखिए, शब्द बदले जा सकते हैं, आवाज को संवारा जा सकता है, लेकिन सच्चाई को कभी छुपाना नहीं चाहिए।